सिकंदराबाद में गोधरा बनाने की तैयारी थी। ट्रेन में बैठे थे यात्री, फिर स्टेशन पर कैसे पहुंच गए उपद्रवी। केसीआर केजरीवाल टीम के मुखिया हैं, क्या मोदी को झुकाने के लिए सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन हिला दिया। बहन बीएसएफ की जवान, भाई अग्निपथ के लिए कुर्बान। तेलंगाना में जो हुआ वो देश में नहीं होना चाहिए था। 17 जून को सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर जो कुछ भी हुआ वो इस देश में नहीं होना चाहिए था। 13 राज्यों का बवाल एक तरफ और सिकंदराबाद का बवाल एक तरफ। पुलिस की जांच में ऐसे खुलासे हुए कि सुनकर ये सवाल उठने लगे कि कहीं सिकंदराबाद को गोधरा बनाने की तैयारी तो नहीं थी। अग्निपथ के विरोध के नाम पर देश विरोधी साजिश रचने वाले आखिर ये लोग कौन हैं? विरोध करने वालों की दुश्मनी सरकार से है, लेकिन वो जनता का हाल ठीक गोधरा की तरह करने वाले थे। 2 दशक पहले गोधरा ट्रेन कांड सबको याद होगा। क्या सिकंदराबाद में ठीक वैसा ही होने वाला था? सिकंदराबाद में ट्रेनों पर हमले का जो पैटर्न था, उसे देखकर ऐसा लगता है कि ये पूरी तरह सोची समझी साजिश थी। हम आपको बताते हैं कैसे 24 घंटे में सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन जल गया और वहाँ के सीएम केसीआर देखते रहे। जब बिहार, यूपी, हरियाणा और पंजाब में स्टूडेंट पटरियों पर बैठे थे, ट्रेनों को आग के हवाले किया जा रहा था, तो सिकंदराबाद में भी विरोध की चिंगारी सुलगाने की तैयारी शुरू हो चुकी थी। सेना की तैयारी कराने वाले कुछ ट्यूशन टीचर अपने ही छात्रों को देश के खिलाफ भड़का रहे थे। खबर है कि आदिलाबाद से चलने वाली कृष्णा एक्सप्रेस में सवार होकर यात्री की शक्ल में कुछ उपद्रवी भी सिकंदराबाद स्टेशन पहुंचे थे। व्हाट्सएप पर लोगों को मैसेज भेजकर कहा जा रहा था कि आप सिकंदराबाद और विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन पहुंचिए। पुलिस के हाथ जो चैट लगे हैं उसमें क्या लिखा है आप सुनिए, फिर पूरी साजिश समझाते हैं। व्हाट्सएप पर ऑडियो मैसेज भेजे गए जिसमें कहा गया कि कल आप सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर कब आ रहे हैं? पेट्रोल, टायर और पुराने कपड़ों के साथ आए। हमें ये चीजें रेलवे स्टेशन पर नहीं मिलेंगी, इसलिए अगर आप ये चीजें साथ लेकर आते हैं, विरोध तेज होगा, रेलवे सेवाएं बाधित की जा सकती हैं। दूसरा ऑडियो मैसेज विशाखापट्टनम में लोगों को इकट्ठा करने के लिए था, जिसमें कहा गया कि अपने अधिकारों के लिए खड़े होने का समय आ गया है। लड़ाई मत छोड़ो, टीओडी का बहिष्कार करें, पुरानी भर्तियों का संचालन करें, चलो विजाग। ये मैसेजेस तो साजिश के पहले सबूत हैं, लेकिन दूसरा और सबसे बड़ा सबूत ये कि जिस ट्रेन को आग के हवाले किया गया, उस ट्रेन में 40 यात्री पहले से सवार थे। बावजूद उसके ट्रेन पर पत्थर फेंके गए, उसकी खिड़कियां तोड़ी गई। आरपीएफ के जवान न होते तो इन यात्रियों को निकालना मुश्किल था। ऐसा लग रहा था मानो गोधरा पार्ट 2 की साजिश रची जा रही हो। रेलवे स्टेशन पर तैनात आरपीएफ के जवानों ने ईमानदारी से ड्यूटी निभाई, लेकिन उनके मुखिया यानी संदीप शांडिल्य को जब ये पता था कि प्रदर्शनकारी कभी भी रेलवे स्टेशन पर आ सकते हैं, तो उन्होंने सिकंदराबाद जैसे 10 प्लेटफॉर्म और 7 अलग अलग एंट्री गेट वाले स्टेशन के लिए सिर्फ 50 अतिरिक्त पुलिसकर्मियों की मांग क्यों की? क्या इतने से हालात सुधर जाते? यात्री के भेष में करीब 5000 लोग स्टेशन में घुसे, जिन्हें कंट्रोल करने के लिए हजारों पुलिसकर्मी चाहिए थे। अगर प्रदर्शन सुनियोजित नहीं था तो फिर सुबह 6 बजते ही बिना बात किए प्रदर्शनकारी कैसे भाग खड़े हुए? 13 राज्यों में बवाल को देखते हुए सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर बवाल ना हो, इसे रोकने की क्या तैयारियां थी? खुफिया एजेंसियों ने पहले से ही अलर्ट जारी किया था, तो क्या तेलंगाना पुलिस ने इस पर ध्यान नहीं दिया? क्या तेलंगाना ने सीएम केसीआर ने मोदी विरोध के चक्कर में केंद्र को शर्मसार करने के लिए बड़ी घटना होने दी? जब बवाल बढ़ा तो पुलिस को फायरिंग करनी पड़ी, जिसमें राकेश नाम के एक लड़के की जान चली गई, जिसकी कहानी सुनकर देश का हर जवान रो पड़ेगा। वारंगल के दबीरपेट गांव के रहने वाले राकेश ने सेना में फिजिकल टेस्ट पास कर लिया था। वो लिखित परीक्षा के इंतजार में था। बहन बीएसएफ में सेवा दे रही है और राकेश का मन भी देश सेवा का था। वो सेना में जाने को इतना उत्सुक था कि तैयारी में उसे दिन रात एक कर दिया था, लेकिन कुछ लोगों ने बरगलाया और फिर वो विरोध के लिए सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पहुंच गया, जहां पुलिस की गोली से उसकी मौत हो गई। राकेश के पिता बेटे की मौत पर रोते हुए एक ही बात कह रहे हैं कि बेटे को सेना में भर्ती होकर शहीद होना था, लेकिन पुलिस ने ही उसकी जान ले ली। तेलंगाना सरकार ने 25 लाख रुपए मुआवजा और नौकरी देने की बात कही है और राकेश की मौत के लिए अग्निपथ यानी केंद्र की गलत नीतियों को जिम्मेदार ठहराया है। लेकिन केसीआर से देश भर की जनता एक ही सवाल पूछ रही है कि खुफिया इनपुट के बावजूद आपकी पुलिस कैसे फेल हो गई, जबकि बवाल पूरे देश में चल रहा है और हर राज्य अलर्ट मोड पर है। फिर पुलिस को गोली क्यों चलानी पड़ी? ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।